नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आप सबने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर जो आयुर्विज्ञान संस्थान है यानी एम्स, सबसे वीआईपी और सबसे भरोसेमंद हमारा अस्पताल, उसका डाटा हैक कर लिया गया है। सर्वर डाउन हो गया और सर्वर को हैक कर लिया गया हैकरों द्वारा। और यह खबर आई थी कि 200 करोड़ रुपए की फिरौती क्रिप्टो करेंसी के रूप में मांगी गई है कि यदि आप नहीं देंगे तो यह आपका सर्वर कभी भी ठीक नहीं होगा। हड़बड़ी मची, पूरा काम बंद हो गया, ऑपरेशन तक बंद हो गए, क्योंकि मरीजों के डाटा जो कंप्यूटर में थे वो डाटा नहीं आ रहे थे, जिसमें ब्लड ग्रुप होता है, बीमारी होती है, कहाँ किस हिस्से का ऑपरेशन होता है, वो सारी जानकारी होती है। आनन फानन में जो एक्सपर्ट हैं उनको लगाया गया, लेकिन अभी भी 10 दिन बीतने के बाद मामला नॉर्मल नहीं हुआ है। अब एजेंसियों के सामने जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है और पूरा देश स्तब्ध है। उसके पीछे चीन का हाथ नजर आया है। आपको बता दो इस मामले को लेकर, क्योंकि 4 करोड़ लोगों का इसके अंदर डाटा है और इसको डार्क वेब पर बेच दिया गया है हैक करके। 5 सर्वरों को निशाना बनाया गया जिसमें यह सारी जानकारी थी। उन 5 सर्वरों से लगभग 4 करोड़ लोगों का डाटा ये चीन के द्वारा जहां हैकर बैठे थे उन लोगों ने इसको बेचा है और डार्क वेब पे ये बांटा गया। तो आपको बता दूं, डार्क वेब पर एम्स डेटा के नाम से 1600 बार ये सर्च किया गया जब एजेंसियों ने इसकी जांच की। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO यूनिट वो इसकी जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि यह पहली बार है कि IFSO यूनिट किसी मामले की इस तरह की जांच कर रही है। एक्सपर्ट हैं उसके अंदर और इसीलिए पता लग पाया कि यह मामला सारा चीन से बैठकर हुआ है। आप यह समझें कि चीन का इंटरेस्ट आखिरकार इस एम्स के डाटा को लीक चुराने के लिए क्यों है। एक तो बात यह है कि यहां जो कोरोना के मरीज थे, उन कोरोना के मरीज में यहां जो हमने इलाज किया है तो उसका पूरा डेटा यहां डॉक्टरों ने नोट किया है। किस पेशेंट को कोरोना किस टाइप का था, कब हुआ, क्या हमने ट्रीटमेंट, किस दिन क्या दवाई दी, वो पूरी डिटेल। और उस पर जो रिसर्च हुई है एम्स में, वो रिसर्च भी इसी सर्वर में नोट है। यानी चीन जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के डॉक्टरों का ज्ञान अपने देश में बैठकर चुरा कर और अपने यहां इंप्लीमेंट करना चाहता है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि चीन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि चीन का कोरोना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और वहां उसने अभी भी क्वारंटाइन किया हुआ है लोगों को। एक अंदाजे के अनुसार लगभग 50,000 लोगों को चीन के अंदर बंधक बना के रखा गया है, अस्थायी जेल बना दी गई है और क्वारंटीन किया जाता है जब कोई विदेश से आता है तब भी, और उनको अपना खर्चा खुद देना पड़ता है। वहां हालात ये हो गए कि लोग इस बर्बर अत्याचार कह रहे हैं उसको, क्योंकि डेली उनका RT-PCR टेस्ट होता है, ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे, टेस्ट होगा और वो क्रम लोगों को डेली कराना पड़ रहा है। लोग दुखी होकर सड़कों पर उतर आए, बड़ा आंदोलन वहां हो रहा है, लेकिन वहां से खबरें लीक नहीं होती। फिर भी कुछ वीडियो और फोटो लीक हुई हैं, क्योंकि वहां सरकार का नियंत्रण है मीडिया पर, हमारे देश की तरह नहीं है। लेकिन यहां एक बात और भी देखने वाली है कि भारत के अंदर कोरोना को लेकर जिस तरह से हाथ पांव सरकार के उखाड़े जा रहे थे, जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो फिर आप पार्टी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, किस तरह के सवाल उठा रहे थे। कई पार्टियों ने तो यह घोषणा कर दी थी कि ये जो वैक्सीन बनी है, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है, ये तो मोदी की वैक्सीन है और इस वैक्सीन को लेना नहीं है। आप समझिए कि अखिलेश यादव कहने को विदेश से पढ़कर आए हैं, उन्होंने एक घोषणा कर दी थी, ये मोदी वैक्सीन है भाई, इसको लगवाना मत। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, अखिलेश यादव को फॉलो करने वाले लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी सरकार के कहने के बावजूद, जबकि ये फ्री थी। विश्वास नहीं था। इधर इसी तरह कांग्रेस का रुख हमने देखा, ये वैक्सीन पहले मोदी जी लगवाएं, जब मोदी जी ने लगवा ली तो देखिए इन्होंने लगवा ली, अभी बाकी लोग रह गए हैं, हम तो तब लगवाएंगे। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका, इन तीनों का कभी भी कोई वीडियो फोटो वैक्सीन लगवाते हुए नहीं हमने देखा, क्योंकि बाद में शर्म आई होगी कि हमने तो अपनी वैक्सीन को बदनाम कर दिया, अपने देश के डॉक्टरों को बदनाम कर दिया, अपने देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिया, अब किस मुंह से वैक्सीन लें, क्योंकि अब तो दुनिया में तारीफ भारत की वैक्सीन की हो रही है।
तो आप देखें कि मोदी सरकार का प्रबंधन है कि आज 150 करोड़ के भारत में कोरोना कहीं नहीं है, समाप्त। कहीं सुना आपने? पूरे देश में कहीं सुनने को नहीं मिलता। क्या भारत सरकार ने ऐसा किया है कि लोगों को क्वारंटीन किया गया और उनसे कह रहे हैं कि भैया आप क्वारंटीन हुए हो, आप लाइए पैसा? नहीं लिया गया। 1 रुपया भी लोगों से क्वारंटीन के नाम पर नहीं लिया गया। यहां तक कि जो विदेशों से आए उनको भी फ्री में खाना पीना रहना और दवाइयां दी गई थी जब वो क्वारंटीन के टाइम में थे। अच्छी जगह उनको अरेंजमेंट किए गए, दिल्ली में किए गए, बाकी जगह किए गए, यूपी सरकार ने किए, यानी जहां जहां भाजपा सरकार है बेहतरीन इंतजाम किए गए थे वो क्वारंटीन के टाइम पे। विपक्ष सवाल उठा रहा था। आज भारत संभल कर बाकी दुनिया के देशों को यह वैक्सीन दे रहा है। चीन में अभी भी हालात काबू में नहीं है। वुहान में 2019 से यह कोरोना अक्टूबर महीने से फैला जो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। और इसलिए पहले इस देश को समझना होगा, देश वालों को समझना होगा कि जिस मोदी सरकार को, देश के वैज्ञानिकों को, देश के डॉक्टरों को यह बदनाम करने का काम देश का विपक्ष कर रहा था, उनके मुंह पर करारा तमाचा है ये कि देखो ये कांग्रेस वाले तो चीन से समझौता करके आए। चीन से ही पीपीई किट ले लो, चीन से ही वैक्सीन भी ले लो, चीन से ही दवाइयां भी ले लो। ये चाल चलती थी कि पहले वायरस आएगा उसके पीछे दवाई आएगी। अरबों करोड़ों रुपया इस देश का चीन ले जाता, भारत को गुलाम आर्थिक रूप से बनाने का षड्यंत्र। लेकिन मोदी ने सब फेल कर दिया। तो बौखलाहट है, अब चोरी करने पे उतर आए हैं और इसलिए एम्स का डाटा चुराया, इस चीन का खुलासा हुआ है। और आपको बता दूं जो दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट है वो हालांकि इस मामले में पूरी तरह तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक सर्वर को ठीक करने में एक्सपर्ट लगे हुए हैं। जैसा मैंने कहा अभी इसको कर लिया जाएगा, ये कहा है केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री ने। और इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर हैं उन्होंने अब बयान दिया है कि जिस तरह की ये घटना हुई है भारत में कभी इस तरह का पहले हुआ नहीं है कि किसी हैकरों ने इस तरह से सर्वर को हैक कर दिया हो, सीज कर दिया हो, डाटा चुराया हो। लेकिन अब क्योंकि अस्पताल में भी चोरी हो सकती है ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। भाई वहां मरीजों का डाटा है, दवाइयों का डाटा है, लेकिन हुआ है। तो इस पर अब कह रहे हैं कि अब हम कानून बनाएंगे और एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये मोदी सरकार शीघ्र इस मामले पर लाने वाली है, क्योंकि ये अटैक चीन अब बार बार कर सकता है और वो कहीं भी कर सकता है। बाकी जगह करने की कोशिश करता है, जैसे कि सेना के संस्थान है, वहां सेना का अपना एक पूरा सिस्टम है, तो वहां के डाटा में घुसना इतना आसान नहीं है। लेकिन एम्स जैसी संस्था में भी कोई घुसपैठ कर सकता है, या सरकारी संस्थानों में जहां वैज्ञानिक हैं वहां जो रिसर्च करते हैं उसमें भी ये घुसपैठ करके और हमारी जो चीजें हैं उनको डाटा को चुरा कर कहीं किसी को बेच सकता है। ये कभी भी हो सकता है। तो ये चीन का एक और रूप देखने के लिए आया है। हालांकि चीन को ऐसा पहले से माना गया है कि वहां हैकर बड़ी संख्या में है, चाहे वो बैंक में चोरी करते हो। और हमने ये भी देखा पिछले दिनों कि चीन ने कुछ इस तरह के लोन देने के ऐप बनाए, लोगों के मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपको लोन चाहिए 2 मिनट में, अभी आप इसको लिंक को क्लिक करिए, जानकारी भरिए, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। खाते में पैसे आए भी, लेकिन 10,000 रुपए को 1 लाख तुरंत बना दिया गया और लोगों को प्रेशराइज किया गया। कई लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली। कानून कुछ है नहीं, क्योंकि चीन का कोई बैंकर बैठा हुआ है और वो कह रहा है टर्म एंड कंडीशन आपको दी थी, आपने ठीक से नहीं पढ़ी, फॉर्म आपने भरा, अब जिम्मेदारी आपकी। तो लोन जिस पर है वो देने को मजबूर हुआ। लाखों रुपए फर्जी तरीके से लिए गए, यूं कहें अवैध वसूली करी गई। अब चीनी ऐप पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया, कुछ चीजें रुकी हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो पहचाने कि भारतीय बैंक कौन सा है तो चीन के बैंक और ऐप कौन से हैं। मोदी जी हमेशा बोलते आए हैं वोकल फॉर लोकल होइए। इसका मतलब है कि अपने भारत की बनी हुई चीजें, भारत के लोगों पर विश्वास करिए और चीन जैसे देश से सतर्क रहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ वामपंथी विचारधारा, ये कांग्रेस और देश के विपक्ष की एक आदत हो गई है कि जिस काम को मोदी जी बोलेंगे वो चाहे हमारे फायदे का ही हो, हम उसका उल्टा करेंगे। तो अभी तक जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस और वामपंथी लोग चीन के गुणगान करते थे, अब लग रहा है कि वो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं
उन्हीं लोगों की वजह से भारत को यह दिन देखना पड़ रहा है। अब एजेंसियों को सतर्क रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों की पहचान भी करनी पड़ेगी जो सिस्टम में घुसे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं चीन के लिए काम कर रहे हैं। यह हमला पहली बार हुआ एम्स जैसे संस्थान में, जहां हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनमें से बहुत सारे लोग एम्स में इलाज के लिए आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कई सारे कैबिनेट मंत्री, विधायक, एमएलए, ये वीवीआईपी जो लोग हैं वो भी इलाज के लिए वहां जाते हैं। उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी बीमारियां सब उसमें नोट है। इसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कब उनको अगली तारीख पे आना है, कब उनका ऑपरेशन है। और ये चीन इतना खतरनाक है कि यहाँ वो किन्हीं डॉक्टरों के सहारे से भी कोई बीमारी या किसी के लिए जान के लिए खतरा भी बन सकता है। कौन डॉक्टर के वेश में आपको कौन सा इंजेक्शन लगा जाएगा ये आप नहीं कह सकते। इस तरह की चीज़ें हमने चीन के अंदर देखी है, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसलिए आपको बता दूं कि ये जो हो रहा है, वुहान से फैला हुआ वायरस वुहान के ही लिए, चीन के लिए अभी भी मुसीबत बना हुआ है। हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, भारत का वातावरण बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक लोग हैं, और इसलिए सरकार की भी जो इच्छा शक्ति थी उसके कारण हम लोग इस कोरोना की महामारी से उबर पाए हैं, हमने फाइट की। लेकिन आज चीन अपने आप में घिरा हुआ है, वहां आंदोलन चल रहे हैं। अब उस जगह उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि करा तो जाए तो क्या करा जाए। ऐसे में वो भारत जैसे देश जब उसको पटकनी दे रहे हैं आर्थिक रूप से भी, तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। ऐसे में एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन हम और आप देशवासी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सरकार की बातों को मानें, मोदी पर भरोसा करें। मोदी जी जो बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, इसको ध्यान दें कि ये खाली एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे देश को आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनाने का हमारा एक व्रत है, और इसको हमें अपनाने की जरूरत है। 150 करोड़ भारतीय जब एक साथ मिलकर इस मोदी जी के वाक्य को आत्मसात करेंगे, तय करेंगे कि चाहे कुछ हो जाए, जो मेरी जरूरत की चीज है मैं भारत की बनी हुई प्रयोग करूंगा। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो भारत की कंपनी नहीं बना पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट भी होगा तो भी मैं भारत की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करूंगा। यदि ऐसा व्रत लिया तो निश्चित जानिए कि चीन के अगले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कई टुकड़े हो जाएंगे। जो विस्तारवादी नीति और भारत को हमेशा धमकाने का काम करता है और भारत के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र करता है, पाकिस्तान को आतंकवाद का बढ़ावा देकर हमसे लड़ाना चाहता है, उसके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। आपको लगता है कि सरकार अपनी जगह ठीक काम कर रही है और चीन ने जो किया है वो बहुत खतरनाक है, उसको पटकनी देने के लिए हम सब भारतीयों को एक होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो हम सब, मैं एक सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार या कोई प्राइवेट लोग भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की कुछ बंदिशें होती हैं कि एक वर्ल्ड का अपना एक देशों से समझौता है कि वो किसी से ऐसा नहीं बोल सकते खुलकर, मोदी जी हों या सरकार का कोई व्यक्ति। लेकिन जो प्राइवेट लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको ये पता है, वो डाटा ले सकते हैं। तो चीन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसकी सूची जारी करें, देशवासियों को जानकारी दें, और ये कोशिश करें कि हम ऐसा देश जो भारत के खिलाफ साजिश करता हो उसको तुरंत संपूर्ण बहिष्कार करें। और ये वीडियो आपको लगता है कि अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि हमारे देश में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हमारे देश के विरुद्ध कौन कौन लोग षड्यंत्रकारी हैं, और उन लोगों को कांग्रेस के टाइम में किस तरह से बढ़ावा दिया गया। चाइना की कंपनियों को, चाइना को कैसे 2008 में कांग्रेस ने वहाँ चाइना से समझौता किया, जिसके कारण हमारे देश की जो कंपनियां थी वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाई। आज कांग्रेस हो या विपक्ष, उद्योग धंधे नहीं है जी, बेरोजगारी बढ़ रही है जी, ये तो बहलाने, फुसलाना और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन इस बात का जवाब वो नहीं देते कि जब आप सत्ता में थे तो आपने तो 2008 में चीन से समझौता कर लिया था कि आप उनकी कंपनियों को लगाएंगे, तो भारत के उद्योग धंधे तो 2008 से बंद होने शुरू हो गए थे। वंदे मातरम।